तो बच्चों, आज हम लोग NCERT क्लास 8th साइंस चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का चौथा वीडियो में प्लास्टिक का जो एक टाइप बच गया था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको वीडियो में बताया था कि प्लास्टिक की जो डेफिनीशन है, अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे तो उसकी डेफिनीशन है कि ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्लेक्सिबल हों, आसानी से मुड़ जाएं, बेंड हो जाएं और उन्हें आसानी से पिघलाया जा सके। लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से क्लास 8th के लिए एक छोटी सी डेफिनीशन कि प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, इट मे और मे नॉट बी फ्लेक्सिबल। यानी कि जो प्लास्टिक्स हैं, सबसे पहली बात कि वो क्या हैं, पॉलीमर्स हैं, और दूसरा ये जो हैं ये फ्लेक्सिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो थर्मो प्लास्टिक्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ मोनोमर होता है। तो चलिए आज हम लोग जो है अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि इसका नाम है थर्मोसेटिंग, थर्मो मतलब कि हीट और सेटिंग यानी कि एक बार सेट हो जाना, सेट होना अर्थात अब इसके शेप और साइज़ में कोई चेंज नहीं संभव है। तो अब इसके एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे कि हमारे घर में स्विच बोर्ड्स। तो स्विच बोर्ड्स में आप जो भी बटन या उसका फ्रेम देखेंगे ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप बढ़िया कंपनी का स्विच बोर्ड लेंगे तभी वो थर्मोसेटिंग होंगे, नहीं तो मार्केट में अब छोटी छोटी दुकानों पे भी स्विच बोर्ड बना के बेच रहे हैं जो कि थर्मोप्लास्टिक का बना है, और वो बहुत हानिकारक है। क्यों हानिकारक है वो हम आगे देखेंगे। तो चूँकि जो ओरिजिनल स्विच बोर्ड्स होते हैं अच्छी कंपनियों के, वो थर्मोप्लास्टिक्स के बने होते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक्स की ये खासियत है कि ये जो है जब भी हाई टेम्परेचर होगा या आग लगेगी तो ये जल जाएंगे लेकिन पिघलेंगे नहीं। जैसे कि स्विच बोर्ड जो है जल जाता है, जिस प्रकार से लकड़ी जलती है उसी प्रकार से स्विच बोर्ड भी जलता है। और जिस प्रकार से लकड़ी जलने के बाद पिघलती नहीं है, ठीक उसी प्रकार से थर्मोसेटिंग भी जलने के बाद पिघलता नहीं है। ठीक है। तो अब इसके आगे हम देखेंगे कि ये जो थर्मोसेटिंग हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, इसका एक एग्जांपल हमने देखा कि इलेक्ट्रिक स्विचेस या स्विच बोर्ड। दूसरा देखिए, पहले एक टेलीफोन आता था, तो टेलीफोन में ये जो प्लास्टिक्स लगे हैं ये ना तो फ्लेक्सिबल हैं और ना ही आग लगने पे पिघलते हैं। तो ये भी क्या हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुकर का हैंडल। तो कुकर का हैंडल हमें कैसा होना चाहिए कि जो गर्म भी ना हो, पिघले भी ना और अपना रूप भी ना बदले। तो ये जो कुकर के हैंडल हैं ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हैं गर्म होने पे पिघलते नहीं हैं, और अगर हम इसे मोड़ना चाहें या इसके शेप को चेंज करना चाहें तो ये चेंज नहीं होंगे। तो जो हमने अभी एग्जाम्पल देखे इलेक्ट्रिक स्विचेस के या कुकर के हैंडल के या जो पुराने टेलीफोन के मॉडल, तो ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के भी में भी पर्टिकुलर इसका क्या नाम है, बेकेलाइट। ठीक है। तो फिर से प्लास्टिक्स के दो टाइप हो गए, थर्मोप्लास्टिक्स जिसकी चर्चा हमने इसके पहले वाले वीडियो में की थी, और सेकेंड टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में पहला एग्जाम्पल क्या हुआ, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट के उदाहरण हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विचेस और कुकर के हैंडल्स। ठीक है। अब इसके बाद ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कहीं आग लगती है तो जो फायरमैन हैं ये फायर प्रूफ जैकेट्स पहन के जाते हैं। ये भी इस प्रकार के भी जैकेट्स आपने देखे होंगे। ये जो जैकेट्स हैं ये भी इन जैकेट्स के ऊपर भी एक परत चढ़ाई जाती है, एक लेयर चढ़ाई जाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की। और उस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या नाम है, मेलामाइन। तो मेलामाइन क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो चूंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसलिए अगर इसका एक परत हीट प्रूफ जैकेट्स पे लगाया जाए तो क्या खासियत होगी उसकी कि जब इस जैकेट को पहन के फायरमैन आग में जाएगा तो चूंकि इसके ऊपर मेलामाइन अर्थात थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की परत चढ़ी हुई है तो ये आग लगने पे भी पिघलेगी नहीं, और
इस मेलामाइन का जो है बर्निंग टेम्परेचर, कंबशन का टेम्परेचर जो है, आग लगने का जो टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर, ये बहुत ही ज़्यादा है। तो सामान्यतः जो आग लगी रहती है घरों में, उसमें इतनी गर्मी नहीं होती कि इस मेलामाइन को जला सके। ठीक है, तो ये फायर प्रूफ भी होते हैं। अब इसके बाद हम अगला एग्जांपल देखेंगे। ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटी मशीनरीज आती हैं कि जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया होता है। अब ये प्लास्टिक कैसी होनी चाहिए? हार्ड होनी चाहिए, और मशीन के अंदर लगी है तो मशीन जब चलेगी तो हीट एनर्जी पैदा होगी, और हीट एनर्जी के कारण ये पिघलना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो मशीनरी के अंदर जो प्लास्टिक्स लगाए जाते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं। यानी कि हम इसको ये कितना भी हीट हो जाएं पिघलेंगे नहीं, और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में जल जाएंगे लेकिन पिघल के चिपकेंगे नहीं। ठीक है, तो अब फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं कि थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं ये गर्म होने पे पिघलते नहीं हैं। तो आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये बनते कैसे हैं? तो देखिए, इनके बनने की प्रोसेस हमने आपको फिगर में दिखाई है कि सबसे पहले मोनोमर्स को जो है एक साथ एक कंटेनर में लेके हीट किया जाता है। जब पहली बार मोनोमर को लिया जाएगा, यानी कि जो पॉलीमर की जो सबसे छोटी इकाई है मोनोमर, उस मोनोमर को जब हम लेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। जब हम उसे हीट करेंगे तो पहली बार तो वो सॉफ्ट रहेगा, लेकिन उस सॉफ्ट चीज़ को हम तुरंत सांचे में डाल देंगे। अलग अलग सांचे में डाल के, चाहे हम स्विचेस बना लें, चाहे कुकर का हैंडल बना लें। उसके बाद जब ये एक बार ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद ये परमानेंटली रिजिड रहेगा, यानी कि ये स्थायी रूप से ठोस आकार ले लेगा। स्थायी रूप से ठोस आकार लेने का मतलब, अब दोबारा इसे आप गर्म करेंगे तो ये पिघलेगा नहीं, जल सकता है लेकिन पिघलेगा नहीं। अब ये हार्ड क्यों होता है, पिघलता क्यों नहीं है, ये इसका कारण जानना है तो वापस हमें जाना होगा इसके स्ट्रक्चर में। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स में मोनोमर एक लाइन में होते हैं, सीधी रेखा में, इसीलिए उसे लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में जो मोनोमर होते हैं वो जो है ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं बी वाले फिगर में कि जो स्क्वायर बना हुआ है ये मोनोमर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो एक मोनोमर है वो अपने राइट में, लेफ़्ट में, डाउन में, अप में, चारों तरफ से नेक्स्ट मोनोमर से जुड़ा हुआ है। तो ये लिंकेज कैसे हो गई? क्रॉस लिंक्ड हो गई। तो क्रॉस लिंक्ड होने के कारण ये ज़्यादा ठोस रूप में आ जाता है, ज़्यादा रिजिड हो जाता है। तो ज़्यादा रिजिड होगा तो हम ताकत लगाएंगे तो भी इसका आकार नहीं बदलने वाला, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, और रिजिड होने के कारण गर्म करने पे ये पिघलता नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में हम क्या लिखेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैनॉट बी बेंट ईजिली, इट में ब्रेक डाउन व्हेन फोर्स टू बेंड। यानी कि अगर हम इसे मोड़ना चाहें तो मुड़ेगा नहीं, ज़्यादा ताकत लगा देंगे तो टूट जाएगा, जैसे कि लकड़ी। दूसरा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैनॉट बी सॉफ्टेंड बाई हीटिंग, दस इट कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस मोल्डेड। यानी कि ये गर्म होने पे पिघलता नहीं है, जैसे कि लकड़ी नहीं पिघलती है। और दूसरा, इसको हम लोग जो है बार बार अलग अलग आकृति नहीं दे सकते हैं पिघलाकर, जैसा कि हम लोगों ने थर्मोप्लास्टिक्स में दिया था। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने प्लास्टिक्स के दो टाइप्स पढ़े। पहला थर्मोप्लास्टिक्स, जिसकी चर्चा वीडियो नंबर 3 में हुई थी, और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसकी चर्चा इसमें हुई है। तो अब हम लोग जो है वीडियो के समाप्ति पे अब इसका डेली लाइफ में थोड़ा सा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, ये कई सारी प्लास्टिक्स के ऐसे सामान आते हैं जिस पे ये इस टाइप का सिंबल बना रहता है, HDPE। तो ये है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ठीक है, तो ये हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन का मतलब ये हुआ कि ये पॉलीइथिलीन है। पॉलीइथिलीन यानी कि थर्मोप्लास्टिक है, लेकिन ये हाई डेंसिटी है। इसमें कई सारे मोनोमर की लीनियर लेयर्स बहुत ज़्यादा होने के कारण ये कुछ सॉलिड, कुछ रिजिड हो जाता है। यानी कि ये रिजिड भी है और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी है। तो ये कई सारे आप देख सकते हैं वाटर बॉटल्स जो मार्केट में बिकते हैं वो जनरली इसी टाइप के रहते हैं। और ये जो आइकॉन बना है, यानी कि ये जो एरो राउंड राउंड है, इसका मतलब कि ये रिसाइकल्ड है। यानी कि अगर ये ख़राब हो जाएं, टूट जाएं, तो आप इसे जो है कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं ताकि ये रिसाइकिल हो सकें। ठीक है, तो ये पहली जानकारी। अब दूसरी जानकारी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने इस तरीके के फाइबर ग्लासेस देखे होंगे।
तो बच्चों ये जो फाइबर ग्लासेस हैं इसको अगर आप हाथ से दबाएंगे तो ये मुड़ जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि ये क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक्स का बना हुआ है। ठीक है। और मार्केट में जो इस टाइप के फाइबर ग्लासेस मिलते हैं वो बहुत ही रद्दी क्वालिटी के थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। तो रद्दी क्वालिटी के थर्मोप्लास्टिक होने के कारण इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हम इसमें गर्म चाय या गर्म दूध या फलों का रस भी, क्योंकि फलों के रस में अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जब इस प्लास्टिक में रख देते हैं तो ये प्लास्टिक्स जिन केमिकल्स के बने होते हैं वो बहुत कम मात्रा में, मिलीग्राम की मात्रा, माइक्रोग्राम की मात्रा में ही ये धीरे धीरे उस लिक्विड में डिज़ोल्व होते हैं। अगर आप रेगुलर इसी से पानी भी घर में पीते हैं तो ये प्रक्रिया उस पानी के साथ भी होती है, और विशेषकर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये और तेज़ी से होती है। तो ये जो है इसमें प्लास्टिक्स के केमिकल धीरे धीरे इन लिक्विड्स में डिज़ोल्व होते हैं, और ये लिक्विड्स हम जब पीते हैं तो ये हमारे शरीर में भी पहुंच जाते हैं। दूसरा देखिए, ये जो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलें हैं, ठीक है, ये आपके सामने फिगर है, ये भी जो है थर्मोप्लास्टिक्स की बनी है, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक्स बनाने में खर्चा कम होता है, इसीलिए जो है थर्मोप्लास्टिक्स की बोतलें ज़्यादा हमें दिखाई देती हैं। हम लोग करते क्या हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, फिर इस बोतल को बार बार इस्तेमाल करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इस बोतल के बारे में कंपनियां खुद कहती हैं कि ये रीयूजेबल नहीं है। एक या दो बार से ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा एक अमेरिका में एक केस आया था जिसमें एक उपभोक्ता ने केस कर दिया था कि इस प्लास्टिक की बोतल का हमने लंबा इस्तेमाल किया, इसमें पानी रख के पीते थे और हमें कैंसर हुआ है। तो उस मुकदमे में कंपनी ने साफ कह दिया कि हमने तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि ये रीयूजेबल है। तो इस तरीके से वो केस हार गया। अब हम आगे अभी चर्चा करेंगे कि ये उसने केस किस आधार पे किया था। तो देखिए, जब ये जो प्लास्टिक्स हैं ये लिक्विड में धीरे धीरे डिज़ोल्व होते हैं और हम उन लिक्विड्स का सेवन जब करते हैं तो ये हमारे शरीर में जाते हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पहुँचाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन को। तो हमारे इंटेस्टाइन में जो है ये इस टाइप के विलीज रहते हैं। ठीक है। तो ये इंटेस्टाइनल लाइनिंग इसे कहते हैं। तो ये जो प्लास्टिक्स हैं, एक नया टर्म हम यूज़ करेंगे, नैनो प्लास्टिक्स। तो ये प्लास्टिक्स के बहुत छोटे छोटे कण जो हैं ये लिक्विड में डिज़ोल्व होकर हमारे शरीर में आएंगे। ये छोटे छोटे कण इंटेस्टाइनल लाइनिंग को, यानी कि हमारे आंत की दीवार को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें जमा होने लगते हैं, और इस कारण से जो है पेट की समस्याएं तो ज़्यादा होती ही हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, सेल्स की एक खासियत है कि ये अलग अलग केमिकल्स के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो नैनो प्लास्टिक्स गए और जो अलग अलग केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, हो सकता है हमारा शरीर उन केमिकल्स के प्रति रिस्पॉन्स करे और वो कार्सिनोजेनिक हो जाए, यानी कि वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न करने लगे। तो ऐसे केमिकल्स जो सेल्स को प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न कीजिए, तो ऐसे सब्सटेंसेस कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और ये सेल्स का अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ही हम लोग जनरल भाषा में इसे कैंसर के नाम से जानते हैं। तो ये कैंसर भी कर सकता है। तो आप लोग बच्चों ध्यान देंगे कि जनरली आप इन प्लास्टिक्स को अवॉइड कीजिए, और विशेषकर सॉफ्ट ड्रिंक्स तो अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आप पीते ही हैं तो इसकी बॉटल को यूज़ मत कीजिए, कबाड़ी वाले को आप दे दीजिए ताकि वो रिसाइकिल हो जाए। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्लास्टिक्स के दूसरे टाइप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पढ़ा, जिसमें दो टाइप हमने देखे, मेलामाइन और बेकेलाइट। बेकेलाइट जैसा कि इलेक्ट्रिक के स्विच बोर्ड और कुकर का हैंडल, और मेलामाइन जैसा कि हम लोगों ने फायर प्रूफ जैकेट में भी देखा। और बच्चों आजकल जो है मेलामाइन की टाइल्स भी बनती हैं। जैसे जो लोग अपने घर में फ़र्श में वुडन वर्क कराते हैं, लकड़ी की फ़र्श बनवाते हैं, तो उस पर जो है मेलामाइन के टाइल्स को बिछा दिया जाता है ताकि आग लगने की स्थिति में वो टाइल्स जो है वो नीचे की लकड़ी को भी बचाएगा और आग को फैलने नहीं देगा। ठीक है। तो बच्चों हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और आने वाले वीडियो में अब हम लोग प्लास्टिक्स के एडवांटेज और उसके ड्रॉबैक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।